नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल क्यों देने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है, भले ही इस समय बुरे दौर से गुजर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश की हालत ऐसी हो चुकी है कि भारत उसे 50,000 टन चावल देने वाला है। बांग्लादेश ने भारत से मदद की गुहार लगाई है कि बांग्लादेश को भारत 50,000 टन चावल दे, और भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल देने वाला है। बांग्लादेश में इस समय महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ भूखमरी की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पे बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। वहाँ पे जितनी बड़ी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वह किसी भी देश को देखा नहीं जा रहा है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है। भारत इस हिसाब से बांग्लादेश को 50,000 टन चावल देने वाला है। 456.67 की दर से भारत, यानी 1 टन जो होने वाला है, भारत 1 टन आप लोग सोच सकते हैं $4.456 के रेट से देगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। बांग्लादेश की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर चल रही है। भारत नेबरहुड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की मदद करने वाला है। जो भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, उस पॉलिसी में भारत श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जैसे देशों की मदद करता रहता है। तो भारत नेबरहुड पॉलिसी की फॉलो करता है और भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद हमेशा करता रहता है। बांग्लादेश भले ही भारत के खिलाफ कुछ ही बोलता हो, चाहे पाकिस्तान में गुहार लगाता हो, अमेरिका में कुछ ही बोलता हो, लेकिन भारत हमेशा सभी देशों की मदद करता है। तो बांग्लादेश की ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जो हर देश की मदद करता रहता है। तो नेबरहुड पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश की मदद करने जा रहा है। भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल देने वाला है, जिससे बांग्लादेश की आर्थिक हालात, जो वहाँ भुखमरी की स्थिति है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा और 50,000 टन चावल बांग्लादेश को मिल जाएगा। रही बात चाइना की, चाइना सिर्फ बातें बताता है, मदद करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। चाइना तो आप लोग सोचते हैं, चाइना सोचता है कि साउथ एशिया में सिर्फ उसकी पकड़ मजबूत हो और कोई देश उसके सामने ना हो। तो वह चाइना एक ऐसा देश है, पहले तो अपने मित्र देशों को अपने कर्ज में फंसाता है। अपने कर्ज के जाल में जब चाइना फंसा लेता है, अपने जाल में फंसाने के बाद उन पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा तैनात कर देता है। फिर वहां कर्ज उतारने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है। फिर वो देश पैसा नहीं चुका पाते तो उनसे महंगाई की दर काफी ज्यादा वहां बढ़ जाती है। तो यही हालात बांग्लादेश के साथ भी नजर आ रहा है। बांग्लादेश के साथ चाइना, कोई भी देश हो, चाइना किसी भी देश पर अपना हाथ रखता है तो उस देश को बर्बाद कर देता है। तो ऐसा चाइना की नीति है। आप लोग तो जानते हैं, पाकिस्तान के साथ भी चाइना ऐसे ही किया, श्रीलंका के साथ चाइना ऐसे ही करता रहा है। तो श्रीलंका को अब जाके दिमाग उसका खुला है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो अनुराकुमार दिसानायके वहां भारत का दौरा किए हैं, जो एक वामपंथी नेता हैं, उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तो भारत ने श्रीलंका की मदद किया था। जो भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के एग्जाम में भारत का नेबरहुड पॉलिसी पूछा जाता है, उसके सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो आप लोग नेबरहुड पॉलिसी को अवश्य पढ़ लीजिएगा। भारत की नेबरहुड पॉलिसी आपको गूगल में मिल जाएंगे। नेबरहुड पॉलिसी अभी 13 दिसंबर को, जब हाल ही में जो मनीष तिवारी जी ने भारत रक्षा मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया था कि भारत की नेबरहुड पॉलिसी क्या है, तो नेबरहुड पॉलिसी के तहत उन्होंने जवाब दिया था कि भारत की जितनी भी ज्यादा, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, हर देश में भारत उनकी आर्थिक सहयोग करता रहता है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ और भी स्वास्थ्य को लेकर भी भारत हमेशा नेबरहुड पॉलिसी के तहत करता रहता है। जो स्वास्थ्य की देखभाल भी भारत करता है। तो आप लोग सोच सकते हैं, भारत सभी देशों की मदद हमेशा करता रहता है। इसलिए आप लोग तो जानते हैं, भारत हर देश की मदद करता ही रहता है। तो इस हिसाब से भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल देने वाला है। और रही बात चाइना की, चाइना तो सोचता है कि साउथ एशिया में वही देश मजबूत हो, इसलिए भारत को वीटो पावर देने का भी समर्थन नहीं करता है। चाइना एक ऐसा देश है जो भारत नहीं सोचता कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो चाइना को ये डर सता रहा है कि उसकी साउथ एशिया में पकड़ कमजोर हो जाएगी और भारत का ज्यादा ताकतवर देश बन जाएगा। लेकिन भारत का जो बार बार रसिया भी, हाल में रूस भी भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। भारत के अलावा और आप लोग जानते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 4 देश देने को तैयार है। लेकिन चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत जैसे बांग्लादेश जैसे देश हैं, बांग्लादेश जैसे देशों को और मदद करेगा। बांग्लादेश कभी इस समय सोचेगा नहीं कि भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत उसकी मदद करने जा रहा है। 50,000 टन चावल बांग्लादेश को देने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी
बात मानी जा रही है। तो आप लोग दोस्तों, ये हम सिर्फ एक करंट अफेयर्स ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, हमारा मकसद न्यूज ग्रुप में नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर्स ग्रुप में हम चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 में आपका किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका ऑल द बेस्ट। 15 से 20 दिन बचे हैं, 15 से 20 दिन सॉरी मतलब 7 से 8 दिन बचे हैं। आप लोग इस आपका लास्ट में कोई भी एग्जाम हो आपके लिए ऑल द बेस्ट, और 2025 सिर्फ आपका ही होने वाला है। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक